हिंदी व्याकरण का एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक ना। जो आपके एग्जाम में यानी कि जो एग्जाम में आने की जो प्रबल संभावनाएं होती है क्वेश्चन, वह सभी चीजों पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक के बारे में बात किया था। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था भाषा के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, यानी कि लिपि के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो आप वहां पे जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके भाई बहन अगल बगल के जो भी पढ़ते होंगे उसको यह वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को क्या हो सके, मदद मिल सके। तो बच्चों हम बात करते आगे। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारा कौन सा है, वर्ण विचार, ठीक ना। वर्ण विचार जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन, कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तो ध्यान देना, यहां हम शुरू करते हैं। पहले आप लोग हेडिंग देना, ठीक ना, हेडिंग देना। वहां पे हम लोग को पहले पढ़ना है किसके बारे में, वर्ण के बारे में। जो वर्ण क्या होता है आप लोग से पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, जो वर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो वर्ण जो होता है भाषा की, यानी कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई मतलब एक, समझने का प्रयास करना। इकाई मतलब क्या, जैसे मान लो, जैसे हम कुछ बोल, जैसे मान लो, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, अ प्लस म प्लस न, यानी कि उसके बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अमन बनेगा, ठीक ना, अमन बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है, अ है, म है और क्या है, न है, यह क्या है, अलग अलग वर्ण है। क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो होती है कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक ना। उसी में यह वर्ण है, इनकी अ, म और न, ठीक ना। यानी कि इन वर्णों के मेल से यह जो बना हुआ अमन, जो बना एक शब्द बना है, ठीक ना, यह शब्द है, कहीं ना कहीं भाषा है। और यह जो भाषा जो है, इसमें जो छोटा इकाई है, सबसे छोटा इकाई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। अगर मान लो छोटी सी बात आप लोग को बताते हैं, अगर आपसे पूछेगा, जैसे मान लो घर बनता है, घर बनता है तो घर बनाने में हम लोग क्या करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं। तो ईंट जो होता है वह क्या होता है, घर का बनाने का क्या होता है, एक प्रकार का उसका उपयोग जो होता है, पहला एक एक ईंट क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, तब जाके एक क्या होता है, दीवार बनता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से जब भाषा जब बोलते हैं तो जो हमारा ध्वनि जो क्या होता है, निकलता है, क्या होता है, निकलता है। तो वही ध्वनि जो होता है वही चीज क्या कहलाता है, हमारा छोटी सी इकाई कहलाता है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपसे एक बात और नोट कर लेना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोग अगर उदाहरण देना पड़ेगा आप लोग को, तो उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो अ हो गया, क हो गया, च हो गया, डॉट 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 डॉट, इनके जितने भी होंगे, ठीक ना, इत्यादि, यानी कि जितने भी होंगे, ठीक ना, यह सभी क्या कहलाएगा, वर्ण। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक ना। फिर हम यहाँ पे आगे आप लोग से एक और बात करते हैं, एक अगला चीज के बारे में जानते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्या होता है, वर्ण माला। क्या होता है, वर्ण माला। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है वर्णमाला से, ठीक ना। कई बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे देखो यहाँ पे वर्णमाला कह रहा है, वर्ण देखो, वर्ण क्या, भाषा, अक्षर, वर्ण क्या, अक्षर, सिंपल सा बात है। वर्ण जो होगा, अब माला क्या, मान लो माला जो है क्या एक मोती से बनता है, नहीं बनता है। माला बनाने के लिए उसमें क्या होता है, बहुत सारे मोतियों क्या कहते हैं, पिरोया जाता है, तब जाके एक माला क्या होता है, तैयार होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माला बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उस माला की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्णमाला, यानी कि हिंदी में जो होता है, हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला यानी क्या होगा, यहाँ पे वर्णों का क्या होगा, वर्णों का क्रमबद्ध, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब क्रमबद्ध समझना क्या होता है, यहाँ पे यह क्रमबद्ध समूह क्या होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अ होता है, तो अ के बाद हमारा क्या आएगा, आ आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, दीर्घ ई आएगा, उ आएगा, फिर क्या आएगा, दीर्घ उ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, री आएगा, ठीक ना। कुछ इसी प्रकार से चलता है, कहां तक, स्र तक की बात करते हैं। कुछ इसी प्रकार से, यानी कि क्या है, क्रमबद्ध रूप है। जैसे स्कूल में देखना प्रे होता है, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो बच्चे जो होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे को देखना आगे रखा जाता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा। ठीक उस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों को एक क्रमबद्ध रूप दिया गया है, ठीक ना। यानी कि हमारा अ के बाद क्या आएगा, आ आएगा, ठीक ना। यही क्रमबद्ध रूप हमारा क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। यही क्रमबद्ध रूप क्या कहलाएगा, हम लोग का वर्णमाला कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फिर हम आगे बात करते हैं, क्या है, ध्यान देना। देखो यहां पे क्या होगा, अगर हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण की, ठीक ना, तो इसको ना दो भागों में बांटा गया हिंदी में, ठीक ना। एक क्या है हमारा, एक है हमारा स्वर वर्ण, एक क्या है, व्यंजन वर्ण। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। यानी कि आपसे पूछेगा हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा जवाब क्या होगा, दो भाग। कितना होगा, दो भाग होगा। जैसे यहां से ध्यान देना, ठीक। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, क्या, स्वर वर्ण। क्या होगा हमारा, स्वर वर्ण। इसका जवाब क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखना, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं हर एक बात आपको लिख के बताऊंगा और हर एक बात समझाऊंगा,
क्योंकि यह जो टॉपिक है हमारा वर्ण विचार, यह काफी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको अगर समझ लेते हैं तो हमारे एग्जाम में 5 से 7 नंबर तक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना। फिर ध्यान देना, यहां से हम बात करेंगे आगे, और जैसे फिर आगे ध्यान देना क्या होगा, यहां से स्टार देना, तो नोट में रखते हैं याद, नोट में। ठीक ना। नोट में क्या होगा, तुमसे पूछेगा, कहेगा स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11 होती है। ठीक ना। यानी कि हमारा जो होता है स्वर वर्ण जो होता है वह हिंदी में कितना होता है? 11 होता है। लेकिन इन वर्णों को भी बांटा गया है। ठीक ना। स्वर वर्ण का भी अलग से क्या है? प्रकार है, तो उसको भी देखते हैं। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते चीजों को लेकर। अगर हम यहाँ पे स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं, अभी अभी हमारा क्या चल रहा है? स्वर वर्ण। ठीक ना। तो इसको जो बांटा गया है कितने, यानी कि मूल रूप से, अगर मूल रूप से हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, इसको बांटा गया है 2 वर्गों में। एक है हमारा ह्रस्व स्वर और एक है हम लोग का दीर्घ स्वर। ठीक ना। अगर मूल रूप से अगर बात करते हैं तो स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। अगर मूल रूप से बात करेंगे तो स्वर वर्ण हमारा कितने बटा है? 2 भाग में। एगो मतलब स्वर वर्ण क्या ह्रस्व स्वर है, एक क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक ना। लेकिन जब इसके और आगे बात करेंगे, किसके आधार पर बात करते हैं हम लोग? यानी कि आप लोग से कहेगा किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है, इसको जो बांटा गया है उच्चारण के आधार पर, यह कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। पहला है कौन सा? ह्रस्व स्वर। उसके बाद हम लोग का दीर्घ स्वर। फिर क्या आता है? प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर। यहां से याद रखना, आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हिंदी स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। लेकिन मूल रूप से अगर स्वर वर्ण की अगर बात करते हैं तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक ना। लेकिन आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर। ठीक ना। कहेगा, यानी कि कहेगा मूल रूप से कितने? तो 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन कहेगा उच्चारण के आधार पर कहेगा तो 3 भाग। कितने हैं? 3 भाग है। पहला हम लोग का कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा है प्लुत स्वर है। ठीक ना। तो बारी बारी से हम इन सभी चीजों को देखते हैं क्या होता है। ठीक ना। आप लोग कुछ इस प्रकार से पहले बना लेना। ठीक ना। ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे हम करवा रहे हैं वैसे आप लोग नोटबुक क्या कीजिएगा? बनाइएगा, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं स्वर वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारा स्वर वर्ण ही चल रहा है। हिंदी में कितने होते हैं? इस बात को हमेशा रखना, 11 होता है। पहला जो था हम लोग का, उसका नाम था ह्रस्व स्वर। ठीक ना। आखिर ह्रस्व स्वर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय
लगता है उसे ह्रस्वर कहते हैं। यानी कि जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? ह्रस्वर कहेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना, इसके अलावा दूसरा तरीका से पूछता है इसमें, ठीक ना। अब जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है, कहेगा जिन वर्णों के उच्चारण करने में एक मात्रा का, कितना का? एक मात्रा, ठीक ना, एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? ह्रस्वर कहेंगे। लेकिन पहले जो था पूछा था, अगर दूसरा तरीका क्या होगा, यानी कि जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्वर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कहेगा आप लोग से, जो जिन वर्णों के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? ह्रस्वर कहेंगे। फिर कह सकता है जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, क्या लगता है? कम समय लगता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ह्रस्वर कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे नोट में याद रखना, ठीक ना, यानी कि इसकी संख्या 4 होती है। यानी कि ह्रस्वर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, ठीक ना। जैसे जैसे देखो क्या होगा, जैसे अ, ई, उ और री। यानी कि यह चारों जो वर्ण है, ठीक ना, यह कैसा वर्ण है? ह्रस्वर वर्ण है, ठीक ना। तो यहां से आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, जैसे मान लो क्वेश्चन देगा आप लोग से, ध्यान देना, कहेगा निम्न में कौन सा ह्रस्वर वर्ण है, ठीक ना। ऑप्शन ए दे देगा आप लोग से आ, ऑप्शन बी दे देगा आप लोग से मान लो अ, ऑप्शन सी देगा तुम क, और ऑप्शन डी देगा ओ। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? इसी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन कहेगा ह्रस्वर की संख्या कितना होता है, तो सीधा जवाब होना चाहिए कितना? 4 होता है। इस टॉपिक से बात कर रहे हैं, ठीक ना। और पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, कहेगा जिन वर्णों के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है या जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ह्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्वर। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, यानी कि कोई 4 गो में से ना कोई एगो देगा, ठीक ना, या कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्वर नहीं है, ठीक ना, यानी कि नहीं है दे देगा। समझ गए ना। इस तरीका से क्वेश्चन बना के आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और फिर मैं पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा अलग से, ठीक ना। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग यह थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। इसको अच्छे ढंग से समझने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक ना। अब हम हमारा क्या आएगा? ह्रस्वर पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, ठीक। ध्यान देना। अब हमारा दूसरा जो आता है उसका नाम है दीर्घ स्वर, ठीक ना। यह स्वर वर्ण की बात हो रहा है, ठीक ना। और उसके बाद क्या आता है हम लोग का? दीर्घ स्वर आता है। याद रखना, यानी कि
जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक ना। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में दो मात्रा का समय कितना लगेगा? दो मात्रा का समय लगेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक ना। और आगे याद रखना, इसमें जैसे पूछ लेगा आप लोग से नोट में, इसमें भी याद रखना, ठीक ना। इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है, ठीक ना। जैसे ध्यान देना, जैसे क्या होगा? आ होगा, दीर्घ ई होगा, दीर्घ ऊ होगा, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि यह सातों वर्ण जो है कैसा वर्ण है? दीर्घ स्वर वर्ण है। यह जो दिख रहा है आपको, यह सातों वर्ण कैसा है? दीर्घ स्वर वर्ण है। यानी एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिसका उच्चारण की बोलने में दो मात्रा का क्या लगेगा? समय लगेगा। कितना लगेगा? दो मात्रा का समय लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे देखो, एक मात्रा, देखो मात्रा समझो पहले। एक मात्रा, जैसे मान लो हमको बोलना है क्या? बोलना है अ, तुरंत बोल देंगे अ, इ, उ, री, तुरंत बोल दिए। लेकिन इसमें कितना लगा? एक मात्रा का समय लगा। यानी कि इसको जब बोल रहे हैं हम लोग, तो एक मात्रा का हमको क्या लग रहा है? समय लग रहा है। लेकिन इसको बोलो आ, ई, उ, ए, यानी कि क्या हो रहा है? हमारा उच्चारण समय ले रहा है, यानी कि ज्यादा समय ले रहा है। कितना मात्रा ले रहा है? दो मात्रा ले रहा है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? यह दीर्घ स्वर वर्ण। क्या होगा? दीर्घ स्वर वर्ण। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन कहेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया, इसमें से कोई एक वर्ण लेके आपको, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछ देगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? 3 गो ह्रस्व स्वर दे देगा और एक दे देगा दीर्घ स्वर, कोई एक, ठीक ना। तो वहां पे आपको पहचान रखना, यानी कि 11 गो में 4 गो हमारा ह्रस्व स्वर हो गया, और यहाँ पे 7 जो बचा है, ये क्या हो गया? हम लोग का दीर्घ स्वर हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी बनाना सब पहले बता देते हैं। अगर और एक बात, अगर आप लोग को अगर मेरा यह पढ़ाने का तरीका अगर पसंद पड़ रहा होगा, ठीक ना, आप लोग अपने दोस्तों में यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूं, और निश्चिंत रहे सभी लोग, ठीक ना। मैं आप लोग को बेहतर तैयारी करवाऊंगा, ठीक ना। बस जुड़े रहिए, ठीक। चलो, तीसरा हम लोग का आता है, बात ज्यादा नहीं, तीसरा हम लोग का आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, सीधी बात, नो बकवास। हम लोग यहाँ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, समझना आप लोग। देखो प्लुत स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कितना? 3 मात्रा, कितना?
तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं ना, ओम, ठीक ना। यानी कि जिसके उच्चारण करने में तीन मात्रा क्या लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिन वर्णों के उच्चारण करने में यानी कि तीन मात्रा का समय लगेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को स्वर वर्ण के बारे में जानकारी अच्छा खासा मिल गया होगा। बस एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन का टाइप अभी तक जो हमने किया, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो होगा यह क्या है, अंतिम प्रहार नाम है। जो सीखे, क्या सीखे अंतिम प्रहार में अभी तक के क्लास में, ठीक ना। हमने शुरू किया, पहला बात आप लोग को बताया गया, पहला बात किसके बारे में, यानी कि वर्ण के बारे में, ठीक। दूसरा बात बताया गया आपको वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला के बारे में। तीसरा बात बताया गया आपको वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। और चौथा बात हम लोगों ने क्या सीखा आज, स्वर वर्ण के प्रकार, ठीक ना। अभी तक हमने यह सेशन में अभी तक इतना कुछ सीखा है। जैसे पहला चीज हमने सीखा क्या है, आई रिपीट, फिर एक बार कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की जो होगी यह क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, छोटी इकाई होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है, यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ठीक ना। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, ठीक ना। फिर आगे बात करते हैं वर्णों के प्रकार, यानी कि हमने कई तरह से देखा है, दो तरह का, कितना होता है, दो तरह का होता है। एक क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। फिर हमने स्वर वर्ण के प्रकार को देखा। मूल रूप से बात करेंगे, यानी कि मूल रूप से हमने स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा था। एक था हमारा ह्रस्वर, एक था हमारा दीर्घ स्वर, ठीक ना। लेकिन यही बात करते हैं किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो तीन भाग, कितना है, तीन भाग है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक ना। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक ना। इस बात को आप लोग देख लेना, ठीक। और फिर यहाँ देखो हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जरूर, लेकिन यहाँ यानी कि ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज और सीखा, यानी कि जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। फिर पूछेगा आप लोग से जिसके उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ना। फिर पूछेगा जिसके उच्चारण करने में तीन मात्रा का क्या लगता है, समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक मात्रा का समय लगेगा, उसे कहेंगे ह्रस्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्वर। मतलब एक मात्रा का समय मतलब ह्रस्वर, ठीक ना। दो मात्रा का समय मतलब क्या होगा, दीर्घ स्वर। क्या होगा, दीर्घ स्वर। और तीन मात्रा का समय लगेगा था प्लुत स्वर। क्या होगा, प्लुत स्वर, ठीक ना। फिर हमने यहाँ पे चीज सीखा है, ठीक ना। तो आशा करते हैं प्लुत स्वर, ठीक ना। फिर यहाँ देखो क्या होगा,
हमने सीखा जो मतलब स्वर वर्ण कितना होता है, स्वर वर्ण होता है 11, ठीक ना। ह्रस्व स्वर कितना होता है, ह्रस्व स्वर होता है 4। फिर कहेगा दीर्घ स्वर कितना होता है, ये होता है 7। क्या होता है, 7 होता है, ठीक ना। इस बात को भी रखना, यानी कि स्वर वर्ण कितना होता है, 11 होता है, ठीक ना। ह्रस्व स्वर कितना होता है, 4 होता है, और दीर्घ स्वर कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ गया बात के ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग से यहाँ पे पूछ देगा क्वेश्चन, कहेगा हिंदी में बताओ, कहेगा जो हिंदी में, ठीक ना, यानी कि हिंदी में है जो कुल वर्ण कितना, हिंदी में वर्ण कितना है, याद रखना कितना है, 52। कितना है, 52 है। तो इस तरीका से हमने आज के इस सेशन में, ठीक ना, यह पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आप लोग के लिए यह वर्ण विचार 2 या 3 क्लास आप लोग को मिलेगा और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक ना। फिर आप लोग के लिए अगला जो क्लास आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक ना। और आज हमने जो पढ़ा है स्वर वर्ण के बारे में आप लोग को डिटेल से बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक ना, थोड़ा समझ के इसको नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, ठीक ना। और एक बात और बताते हैं, अगर आप लोग को मेरा यह तरीका अगर पसंद आता होगा तो कमेंट करके बताना जहाँ सही है, ठीक ना, तो ताकि हम और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। अगर कुछ कमी रहता होगा तो इसके लिए हम सुधार करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक ना। अगर आपको ये चीज समझ में आता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा यहाँ क्लास क्या है, अच्छा है, ठीक ना, ताकि हम और प्रयास कर सके। और वीडियो अगर पसंद आएगा, ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन में, अपने रिश्तेदारों में, जो भी होगा, जो मतलब बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा, ठीक ना, उसको यह वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उसको भी क्या हो जाए, भला हो जाए। कहावत में कर भला तो हो भला, ठीक ना, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो सही बच्चे मेरे इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन।